तो लास्ट जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड की थी, आप सब लोगों ने देख ली होगी। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी उसको अपलोड किया था। उसमें मैंने पता क्या सिखाया था? उसमें मैंने सिखाई थी ये वाली हुड्डी जो पहन रखी है मनजोत ने। अब इस हुड्डी की ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर ये जो हुड्डी है ये कैसे बनती है। तो क्योंकि जितने भी हमारे फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर हैं, तो भाई आप सब लोगों की बदौलत ही हम इस मुकाम पर हैं। तो आप सब लोगों की डिमांड है और आप सब लोगों की भी डिमांड है ना। तो आप सब लोगों की डिमांड को पूरा करते हुए आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ये वाली हुड्डी। थोड़ा पास से दिखाओ एक बार आकर, इसका लुक दिखाना भाई कैसा है, पॉकेट में हाथ वगैरह लगाकर। तो देखो काफ़ी बिल्कुल जैसे रेडीमेड होती है सेम उसी तरीके से इसको मैंने बनाया और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की क्लास में यही हुड्डी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मात्र 2 मीटर फैब्रिक में बन जाती है। हालांकि मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया इसको बनाने में वो है वेलवेट। ज़रूरी नहीं है आपने वेलवेट से ही बनानी है, इसको आप किसी भी गर्म कपड़े से बना सकते हो, ऊनी वस्त्र किसी भी कपड़े से बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ जितने भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप घर बैठकर हमसे सिलाई सीखना चाहते हो बिल्कुल लाइव, क्योंकि हर किसी के लिए यहाँ पर पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो 16 दिसंबर 2024 से हमारा नया लाइव स्टिचिंग का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारा 6th बैच है। और अधिक जानकारी के लिए आप कैसे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके पूरी डिटेल्स आप ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। हुड्डी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मेज़रमेंट। मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है? जैसे नॉर्मल हम मेज़रमेंट लेते हैं कुर्ती का, बस यहीं पर आपने इंची टेप को रखना है। लेकिन जो हुड्डी होती है इसकी जो लेंथ होती है ना, ये शॉर्ट ही होती है, ज़्यादा लंबा ये नहीं होता। तो हर किसी की हाइट भी कम या ज़्यादा होती है, हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको हाइट जो है रखनी है। तो इसकी जो हाइट है मेरे हिसाब से 23 के करीब जो है ठीक रहेगी, क्योंकि हाइट कम है तो सही रहेगी। लेंथ हो गई कितनी? 23। इसके बाद आपको लेना है सिर्फ फुल बस्ट का नाप। ये देखो इस तरह से, बाकी कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नाप लेना है। कितना है? 34। तो फुल बस्ट क्या है? 34। ना तो कमर के मेजरमेंट की जरूरत है ना हिप के मेजरमेंट की जरूरत है। स्लीव्स तो इसमें वही जाहिर सी बात है फुल ही बनेगी। अब हाफ स्लीव्स की तो कोई हुड्डी पहनेगा नहीं। फुल स्लीव्स ले लो, कितनी आ रही है? 21। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 21 और आगे से जो गोलाई है 8 इंच। शोल्डर का नाप लेंगे, थोड़ा बैक में घूमो, यहां से लेकर यहां तक शोल्डर कितना है? 14 इंच। शोल्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तीरा। तो तीरा कितना इनका? 14 इंच। बस यही मेजरमेंट लेने हैं, इसके अलावा और किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा साइड में हो जाइए क्योंकि कुछ मैं समझाने वाला हूं। इसकी जो कटिंग होती है ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम ब्लाउज या फिर जब कुर्ती की कटिंग करते हैं, आप बहुत दिन बाद आए हो, जब हम ब्लाउज या कुर्ती की कटिंग करते हैं तो बहुत सारे मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। लोअर बस्ट, फुल बस्ट, कमर, हिप, इसमें ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ फुल बस्ट का मेजरमेंट लेना है। और इसकी कटिंग भी बहुत आसान है। जो फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप किसी भी साइज की हुड्डी आराम से बना सकते हो। तो कैसे कटिंग होगी, आओ चलते हैं काउंटर पर। देखिए कपड़ा है टोटल मेरे पास 2 मीटर कपड़ा, और इसका जो अर्ज है वो भी नॉर्मल है। कौन सा कपड़ा है ये? वेलवेट का कपड़ा। वेलवेट के कपड़े में बहुत ज़बरदस्त मतलब जो शाइनिंग आती है ना बनने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखो कैसे कपड़े को बिछाना है। सबसे पहले आपने कपड़े को ऐसे बिछाना है। ये कपड़ा है जो किनारी वाला हिस्सा मेरी साइड है, इसको बस आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड करना कितना है ये डिपेंड करता है आपका जो फुल बस्ट है वो कितना है। फुल बस्ट कितना है? पहले फार्मूला समझो। फार्मूला क्या है? जो भी फुल बस्ट का साइज है कितना है? 34 का आपको डायरेक्ट 1/4 कर लेना है। कितना हो गया 1/4 इसका? 8.5, यानी कि 34 का 1/4 बनता है 8.5। फार्मूला ये कि 8.5 पहले आपको कर लेना है, उसके बाद 2 इंच प्लस करना है। कितना होगा टोटल? बस ये सिंपल सा फार्मूला है। अब देखो कैसे होगा। तो हमें कपड़ा ये लेना कितना, ये 10.5। तो उस कपड़े को लेने से पहले ये जो किनारी है ना, ये किनारी खींच का कारण बनती है, इससे कपड़ा खींचता है। तो पहले किनारी को काट दो ऐसे, हमें किनारी नहीं चाहिए। अब बताओ कितना कपड़ा फोल्ड करूं मैं?
क्योंकि सीने का साइज है 34 और 34 का 1/4 बन गया, यानी कि चौथा हिस्सा जो है वो है 8.5 और 2 इंच इसमें प्लस करना है लूजिंग के लिए। टोटल लेना है हमें 10.5 इंच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो मैंने 10.5 लिया है इसके अंदर लूजिंग भी ऐड है और मार्जिन भी ऐड है। इस प्रकार इसको पकड़ो, क्योंकि हुड्डी जो होती है वो लूज ही होती है, फिटिंग की हुड्डी तो कोई पहनेगा नहीं। तो 2 इंच की जो लूजिंग है इसके अंदर सफिशिएंट रहेगी, बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। कपड़े को अच्छी तरह से बिछाना होता है, क्योंकि कपड़ा ये साथ में थोड़ा थोड़ा चिपक भी जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट के नीचे से बराबर कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा होगा आपको। हुड्डी की लंबाई क्या थी? 23 इंच। अब टोटल 23 इंच इसकी जो है लंबाई है। अब इसमें नीचे जो बॉर्डर लगेगा ना वो 2 इंच का लगता है, तो 23 और 2 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 23 इंच ये है ना तैयार चाहिए, तो इसमें से 2 इंच का जो बॉर्डर भी लगेगा, तो उस बॉर्डर को पहले कम करो, तो 21 इंच आ गया ये। अब 21 इंच तो ये आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब वो बॉर्डर होगा ना वो वाला, आधा इंच नीचे भी सिलाई मार्जिन में जाएगा, आधा इंच ऊपर भी जाएगा, तो कुल मिला के आप 22 इंच पे निशान लगा लो। तो जो भी लेंथ है उसमें से 1 इंच कम लगा लो। 23 इंच अगर लंबाई है तो 22 इंच पे आपको निशान लगाना होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा, आधा इंच नीचे चला जाएगा। बॉर्डर लगाने के बाद जो टोटल लेंथ है अपनी 23 इंच तैयार हो जाएगी। तो ये है इसकी टोटल लंबाई। इसके बाद शोल्डर का मेजरमेंट क्या था? शोल्डर का मेजरमेंट था 14 का आधा कितना होता है? 7 इंच ये हो गया, और आधा इंच इसमें मार्जिन भी लेना है, क्योंकि गला पीछे बनता नहीं है। तो जब कॉलर वाले की तरह यही फार्मूला होता है, जब भी कॉलर वाले कोई कुर्ती हुड्डी वगैरह आप कट कर रहे हो, जितना भी शोल्डर पूरा रखना है और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 7.5। अब 7.5 ये है, तो 7.5 इंच ही आपको लेना होगा इसका आर्म होल। ये इसका फ्रंट वाले पार्ट की मैं कटिंग कर रहा हूं। यहां से कितना ही है? 7.5। तो यहां से हम नॉर्मली कितना कम करते हैं? आधा इंच नहीं करते, कॉलर वाले हम करते 1 इंच कम करते हैं। यहां से कितना है ये? 7.5। तो यहां से 6.5। इसको इस प्रकार से मिला लो। ठीक है जी। अब देखो सीने का साइज क्या था? 34 का 1/4, 8.5, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा क्या है? अब इसमें जो कमर और हिप की नाप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पर आएगी। आपको बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से डाउन करना है, जैसे कॉलर वाली कुर्ती में डाउन करते हैं, 1 इंच डाउन कर लो। गले की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। कितनी रखोगे? 3 इंच से कम नहीं रखनी। ठीक है, 3 इंच गले की चौड़ाई रख लो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ऐसे, और ये जो मैं डाउन किया इसको ऐसे मिला लो। यहाँ पर आपको करनी है गोलाई। अब ये जो गोलाई कैसे करनी है? फ्रेंच कर्व तो हर किसी के पास होता ही, अगर नहीं भी हो तो बस यहाँ से इसको ऐसे रख लो, जहाँ पे इसकी अपने आप शेप बन जाएगी। देखो नॉर्मली यहाँ से दूरी कितनी होती है? 1.5 इंच होती है। तो बस इसको ऐसे कर लो, अपने आप इसकी गोलाई बन गई। फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी होगी कटिंग। कर दे कटिंग। किसी को कुछ पूछना तो बताओ। आपने किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है आपके मन में डाउट होना चाहिए। अगर वो डाउट नहीं है तो उसका मतलब आप फोकस नहीं कर रहे। आपने ये तो पूछ लिया, यहाँ से 3 रख लिया, लेकिन ये नहीं पूछा गले की गहराई क्या रखनी है। गले की गहराई अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले इसको मैं कट करूंगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा ये। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम पहले इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे, यहीं से हो जाएगी। गला बाद में कट करेंगे। गले में एक ना थोड़ा सा राज है, उस राज को भी राज रहने दो। हाँ, वो एक पर्दा है, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, उस भेद को भी थोड़ा बचा के रखना है। अभी खोलेंगे भेद को। इसको ऐसे ऐसे रख लिया इसके ऊपर। जो गणित लगानी थी फ्रंट में लगा ली। बैक में बस एक चीज़ छोटी सी अपनी होती है, वो आपको पता ही है। बैक वाले पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच ऊपर उठा के रखते हैं। इसी शेप में रखना है जिस शेप में ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे बड़ा कर लो। बैक वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर बढ़ा के रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि बैक वाला पार्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा, हाँ, अगर बिल्कुल इसके बराबर कट करते हो तो फिर वो दिक्कत आती है। ये नीचे से बिल्कुल बराबर।
फ्रंट और बैक। इसमें आगे की छटाई की कोई जरूरत नहीं, इसमें आर्म होल की कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट है वो भी हमें 3 इंच ही रखना है। इधर से देखो, ये 3 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, इस जगह पर आ रहा है। ये बैक पार्ट है और बैक पार्ट में हल्की सी गोलाई इस तरह से देनी है। पीछे का गला हमें 3 इंच रखना है, आगे का भी 3 इंच ही रखना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना। ये देखो ये। अब आगे का जो गला है इसको कितना कट करना है, फिलहाल इसको आप नॉर्मली 3, 3.5, 4 इंच पे भी कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो राज है वो खोलूंगा, पहले इसको मैं 4 इंच पे कट कर लेता हूँ। 3 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी कर सकते हो, लेकिन जो सस्पेंस है वो भी बताऊंगा। इसको बस गोलाई करनी है आपको यहाँ से ऐसे। इसका सस्पेंस जो है अभी खोलूंगा मैं। अगर अभी खोल दिया तो फिर जो पिक्चर चल रही है ना, इस पिक्चर में मज़ा नहीं आएगा। एंड तक बने रहो कि इसको मैंने कितना रखा है, किस हिसाब से रखना है, क्योंकि जो उसकी कैप आएगी ना, जो वो कैप किस तरीके से बनेगी। फ्रंट और बैक इसका कट चुका है। अब कटिंग करेंगे इसकी बाजू की। कपड़ा इसमें ज़्यादा लगता ही नहीं। हाँ, अगर थोड़ा हेल्दी के लिए बना रहे हो ना, तो फिर जैसे ये कपड़ा साइड से बचे, इतना कपड़ा आपका नहीं बचेगा। अगर हेल्दी का किसी बना रहे हो तो हो सकता है कि इतना कपड़ा बचे साइड से। अब दोनों की दोनों जो स्लीव्स हैं इसमें से हम कट कर लेंगे। पहले एक स्लीव्स की कटिंग करूंगा मैं इसको ऐसे। तो जिस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी थी, तो सेम उसी तरीके से जो बाजू है ना, इसकी बाजू के आगे भी 2 इंच का अलग से बॉर्डर लगेगा। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। बाजू की लंबाई क्या है, 21, तो 20 पे कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच उस बॉर्डर के साथ चला जाएगा। तो स्लीव्स की टोटल लंबाई 21 है, 21 की जगह 20 पे निशान लगा लो। लगेगा ना बॉर्डर, तो फिर उसमें घटाओगे नहीं 2 इंच? घटा दिया ना। देखो स्लीव्स की लंबाई टोटल 21 है, मैंने कितना लिया है, 20। अब आधा इंच इधर गया, आधा इंच इधर गया, कितना हो गया 19, तो 2 इंच का बॉर्डर लग गया, 21 हो गई। आगे से गुलाई क्या है, 8 का आधा 4। नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं, कितना डाउन करते हैं, 3.5 डाउन करते हैं नॉर्मल बाजू में। ये 3.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देखो। लेकिन हुडी में 3.5 नहीं करना, 3 करना। हुडी में सिर्फ पता कितना करना है, 2 कर लो या 2.5 कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर इसको मैं प्रॉपर कुर्ती की तरह कटिंग करता हूँ ना, तो फिर इसकी शेप कुर्ती की तरह आएगी, यानी बिल्कुल भिंचा हुआ फिटिंग का। तो ये तो लूज है, तो लूज बना रहे हैं तो उसको हल्का सा आपने ऊपर ही रखना है, और यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है, ऐसे ऐसे। अब बाकी फार्मूला वही रहेगा। सीने का साइज क्या था, 34 का 1/4, तो 8 पे कटेगा, आधा इंच कम करते हुए। ये आपको मैंने फार्मूला बता ही रखा है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है अपने पास, कौन सा वाला, देसी जुगाड़। इसको ऐसे रख लो, ये इसके साथ आपस में जुड़ेगा ऐसे, यहाँ पर सिलाई आएगी। इसको जब इसके सामने रख के देखोगे, ये सिलाई जब यहाँ पर आएगी तो बिल्कुल ये बराबर आ जाएगा अपने आप। अब इसकी जो कटिंग है, इसमें कोई शेप पट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती, बस इसको ऐसे रखा, क्योंकि ये लूज ही बनती है बाजू। नॉर्मल बाजू हम ऐसे कट नहीं करते, इसलिए मैं आपको बोल रहा था इसको कटिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो। ये कट गई एक स्लीव। आर्म होल की कटिंग की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। एक बाजू कट गई, ऐसे ही दूसरी बाजू यहाँ से कट जाएगी। बाजू कट गई। अब बात करते हैं इसकी सामने वाली पॉकेट की। तो फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे खोल लो, बिल्कुल सेंटर है इसका ये। अब पॉकेट आपको कैसे कट करनी है, देखो कपड़ा बच रहा है अपने पास, काफ़ी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वेलवेट में, इसका थोड़ा किनारियों का। अब हमने जब कटिंग करी थी तो ये किनारी इस तरह से थी ना, ऊपर की साइड।
अब जब मैं बाजू इसकी पॉकेट की कटिंग करूंगा तो ये किनारी का भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ऐसे ना रख लो। अगर ऐसे रख लोगे ना तो फिर कई बार आपने देखा होगा वेलवेट के कपड़े में ना वो ऐसा लगता है कि उल्टा सीधा है या फिर कलर चेंज कर रहा है। तो किनारी का ध्यान रखना होता है, किनारी भी आपकी ऊपर की साइड ऐसे होनी चाहिए इसी शेप में। पहले एक चौकोर कपड़ा लेंगे, ये मैंने चौकोर कपड़ा लिया एक। अब इस चौकोर कपड़े को पहले मैं इक्वल कर लेता हूँ, थोड़ा सा बराबर नहीं है ये, ऐसे। अब वो जो हुड्डी होती है, तो एक बार मनु आ गया हो भाई, आपको पता है जब हम हुड्डी में इस तरह से हाथ डालते हैं, इस तरह से, इधर आ जाओ एक बार। अब ये देख लो इसकी जो शेप है, देखो कैसे यूं आ रही है, पहले तो पॉकेट की शेप ऐसे, और ये चीज नीचे की तरफ जा रही है, देखो ऐसे और ऐसे। तो ये जो पिक्चर है ना आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यार ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे अपने मन में थोड़ी पिक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि पिक्चर मन में ड्रॉ हो जाएगी तो फिर आप आसानी से इसकी पिक्चर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। कैसे करना है देखो, इसकी जो लंबाई रखनी है ना आपको, वो रखनी है 10 इंच। 10 इंच की जो ये है ना बिल्कुल ठीक ठाक आएगी पॉकेट, ये लंबाई हो गई। यहाँ से इसकी जो चौड़ाई थोड़ी कम रखो, इसको रख लो 4 इंच। कितनी? 4 इंच। अब पॉकेट में हाथ डालने के लिए कितनी बड़ी पॉकेट? 6 होती है, तो 6 की जगह आपको इसको कितना लेना है? 6.5 ले लो, चाहे 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 पे निशान लगा लो। तो इस तरह से देखो, ये जो निशान है ना आपको इस तरह से मिलाना। अब इसकी जो चौड़ाई ना ये वाली, ये आपकी होनी चाहिए कम से कम 5.5। यहाँ से कितना लिया मैंने? 4, और यहाँ से 5.5। इसको इससे मिला लो ऐसे, इस ऐसे मिला लिया। और अब इस निशान को आपको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, बस हल्का सा, इस तरह से शेप देनी नीचे की साइड में। ये क्रिस्टल वाली शेप है। हाँ, कौन सी? क्रिस्टल वाली। तो बस ये शेप देनी है आपको, एक अपने माइंड में बस इस चीज को सेट करना है कि जो पॉकेट की शेप है आएगी कैसे। तो यही बस सारा इसके अंदर खेल है। ये पॉकेट की जो है मैंने इस तरह से कटिंग की है, देखो। अब इस पॉकेट को आप यहाँ पर इस तरह जब रखोगे तो आराम से ये जो पॉकेट की शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ से हाथ डल जाएंगे, आराम से पॉकेट आ जाएगी। बाकी इस पॉकेट को जरूरी नहीं इसी साइज़ की रखना है, आप साइज़ के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि मैंने उसकी जो बनाई थी थोड़ा सा उसको मैंने बढ़ा रखा था, क्योंकि उसकी हाइट साइज़ थोड़ा सा कम है, तो इसी हिसाब से इसको आप रख सकते हो। ये हो गई पॉकेट। पॉकेट के बाद अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि यहाँ से पकड़ के सिल दिया, अब इसमें हमने एक पट्टी लगानी है। कौन सी पट्टी लगानी है? गुम पट्टी। तो लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी होनी चाहिए, 2 इंच चौड़ी। इसके सामने जितनी इसकी लंबाई से थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखो। पट्टी की चौड़ाई 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं हो। सीधी पट्टी को कट कर लो। तो एक पट्टी तो हो गई है, और एक पट्टी मैं इधर से कट कर लेता हूँ। इसकी जो कैप है ना वो लास्ट में कटेगी, और जो गले का जो सस्पेंस है वो भी लास्ट में ही क्लियर होगा। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने इसकी स्टिचिंग करने के लिए इसकी पॉकेट को ही सिलना है, क्योंकि सबसे पहले पॉकेट लगेगी। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो मैंने 2 पट्टियां कट की है ना, इस पट्टी को ऐसे डबल करना है आपने। डबल करके यहाँ पे इसको रखना है, सीधी सिलाई लगानी है, ऐसे ऐसे एक पट्टी इधर लगानी है, और ये सीधी सिलाई आपको लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, मशीन में लगाना होगा धागा। ये जो पट्टी मैंने कट करी है 2 इंच की, तो पहले आपको उसको ऐसे पकड़ लेना है, पकड़ के पहले इसमें सिलाई लगानी है ऐसे। ऐसे दूसरी पट्टी में। इस सिलाई को लगाने के बाद, ये सिलाई पता मैंने क्यों लगाई है? कपड़ा एक जगह रुक जाए, कपड़ा इधर उधर थोड़ा सा भागता
सकता है। अब इसको आसानी से यहाँ पे रख कर सिलाई लगा सकते हो। जो एक्स्ट्रा निकल रहा थोड़ा सा निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सिलाई लगानी है आपको एक पैर की। ऐसे इधर लगा लो, दोनों तरफ से एक्स्ट्रा जो निकल रही है उसको निकलने दो। ये बन गई हमारी बहुत आसानी से पॉकेट। करना क्या होता है, ये जो मार्जिन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस मार्जिन को आपने अंदर की साइड करना है ऐसे, और यहाँ पर लगानी है एक सिलाई। लेकिन सिलाई लगाने से पहले क्या करना है आपको, इसमें इंटरलॉक करनी जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरलॉक नहीं करोगे तो ये धागे इसके निकलते रहेंगे। और इंटरलॉक करने के लिए भी आपको जो धागा है सेम कलर का धागा लगाना है। तो इंटरलॉक कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वैसे तो आमतौर पर जो इंटरलॉक होती है उसमें वाइट कलर का धागा यूज़ होता है, लेकिन जब कोई आप स्पेशल ड्रेस बना रहे हो, जैसे वेलवेट बना रहे हो, तो ये जो सिलाई इसकी जब पॉकेट का जो बाहर दिखेगा ना वाइट वाइट अलग नज़र आता है, इस वजह से मैंने सेम कलर का धागा लगाया है। तो इंटरलॉक करना बहुत आसान है। इंटरलॉक भी बोलते हैं इसे, ओवरलॉक भी बोलते हैं। ये देखो इंटरलॉक कर लिया मैंने। इंटरलॉक करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें सिलाई। मार्जिन जो है ना, ये बस मार्जिन का ध्यान रखना। मार्जिन जो है आपको वो अंदर की साइड जाना चाहिए ऐसे, ये बाहर की साइड नहीं होना चाहिए। बाहर की साइड करोगे तो फिनिशिंग या फिर वो जो अच्छा लुक होता है वो आ नहीं पाएगा। ये मार्जिन अंदर की साइड होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको लगानी है एक सिलाई। सिलाई किनारे की नहीं लगानी, एक पैर। इसको यहां से सीधा कट कर देंगे। इसको ऐसे इसी शेप में इधर से कट कर दो, इसको इधर से ऐसे इसी शेप में कट कर दो। इसका फ्रंट वाला पार्ट पकड़ा दो। अब इसमें लगाएंगे हम इस पॉकेट को। कैसे लगाना है, यहां पे रख लिया बिल्कुल सेंटर में इसको। सेंटर कैसे नापेंगे, ऐसे देखो भाई टोटल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 21.5, तो उसका 10.5 यहाँ पर आ रहा है सेंटर ये। और इसका सेंटर कहाँ पर है, ये इसके साथ कट जो है ना ये वाला, चाहे चौक से निशान लगा लो, इससे मिलना चाहिए, तब ये सेंटर में रहेगा। ये मैंने यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लो चौक से ऐसे। अब क्या करना है आपको, आपको ये सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है, इसको पॉकेट को ऐसे उठाना है, और ये जो मैंने निशान लगाया है इस निशान से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए सिलाई ये। अगर ऊपर कर दोगे तो पॉकेट आपके ऊपर रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। तो इसको मैंने ऐसे रखा बिल्कुल सेंटर में, ये कट से कट को मिलाते हुए इस सिलाई को लगाना है। अब क्या करेंगे, इसको सीधा कर लो ऐसे,
ये देखो सीधा करके अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लो। अब देखो ये बिल्कुल बराबर आ गया ना नीचे से। अगर उसको मैं वहीं से सिलाई को लगाता तो ये छोटी रह जाती है, ये जो चीज़ है ना पॉकेट इसकी, इसलिए देखो निशान मेरा ऊपर था लेकिन मैंने नीचे से लगाया है, ये बिल्कुल इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, अब इस साइड से इसको पकड़ना है अपने ऐसे, पहले एक सिलाई लगाओ नीचे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। इसको मैंने यूँ पकड़ा और यहाँ से इसको अंदर फोल्ड कर लो, देखो 1/2 इंच ऐसे, आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लिया। एक साइड से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अभी तक कुछ लगा टफ इसमें? जब खुद बनाओ फिर पता लगेगा। अभी तो दूसरे के हाथ में ना सब कुछ आसान लगता है, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, ये बहुत आसान है, रियल में बहुत आसान है। तो भाई पॉकेट हमारी हुडी की इज रेडी। जो भी एक्स्ट्रा धागे तुरंत कट करो। किसके नाप की बना रहा हूं मैं ये? हाथ डाल के देखना आ रहा नहीं आ रहा? जब मेरा आ रहा है तो तेरा भी आ ही जाएगा, तो छोड़ो पर रहने दो। ये बन गई हमारी फ्रंट वाले पार्ट। अब आते हैं इसके बैक वाले पार्ट को दो मुझे। बैक वाले पार्ट में क्या करना है, हमें पहले इसके शोल्डर को अटैच करना है। इसको रखा सीधा, इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा काट के बराबर करता हूँ, थोड़ा सा कोना निकला हुआ था, इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और लगानी है सिलाई। ऐसे ही इस साइड की सिलाई लगा लो। कपड़ा है वेलवेट का, थोड़ा सा दिक्कत करता है, चिपक जाता है कभी कभी। हाँ जी, अब हम बनाएंगे इसकी हुडी। अब हुडी बनाने के लिए जो राज था उस राज को मैं खोलने वाला हूँ। देखो क्या राज होता है वो। इसको आपने ऐसे देखना है, टोटल ये यहाँ से पकड़ो, इसको बिल्कुल सेंटर मिलाओ और यहाँ से इसको देखो ऐसे। ये कितने इंच का है, इसका जो गला है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इंच का है? 9.5 इंच का है ये, ठीक है। और मैंने कहा था इसको आप आगे से 3 इंच भी कट कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो, या फिर 4 भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि वो एक रफली था। एक्चुअली जो मेन बात वो ये होती है कि ये जो गोलाई होती है ना, ये वाली गोलाई, ये आपकी गोलाई 10.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे 10.5 से कम क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो खोपड़ी का साइज है ना 21 इंच का होता है आमतौर पे। कहो तो मैं आपको नाप के दिखा दूं, लो आपके दिखाओ खोपड़ी का साइज क्या है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना है? पीछे बाल तो नहीं आ रहे? हाँ, आपका 22 है। और आपका दिखाओ कितना है? ये ऐसे करो, थोड़े से बाल हटाओ,
तो ये 10.5 से कम नहीं होना चाहिए। जब हम 10.5 पे इसकी कटिंग करते हैं ना, तो खोपड़ी का साइज देखो 21 है, खोपड़ी का साइज चाहे 21 है चाहे 22 आराम से उसमें आ जाता है। पता क्यों? क्योंकि 10.5 तो कटिंग में हो रहा है और आधा इंच वो मार्जिन में भी जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो साइज है वो खोपड़ी का वो 21 है, तो इसकी जो कटिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10.5। इस वजह से ये जो पर्दा था ना, अब मैंने उठा दिया है। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा और कट करेंगे आगे से इसका, क्योंकि 9.5 है ना, तो हमें चाहिए कितना? 10.5। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे ताकि खोपड़ी में वो आ सके। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूंगा आगे से। एक बार नाप के देख लेते हैं अब कितना ही। अब आ गया ये 10.5। जैसे ये जहाँ पर 10.5 आया है, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर एक हल्का सा चाहे कट लगा लो, चाहे आप इसमें चौक से निशान लगा लो। ये लो जी। अब क्या करेंगे? अब चलेंगे काउंटर पे। हाँ आओ, देखो कैप की जो कटिंग है वो कैसे होगी। इसको आप कपड़े को ऐसे डबल कर लो, अच्छी तरह से बिछा लो। कहीं से छोटा हो बड़ा हो तो काट के बिल्कुल उसको बराबर भी करना होगा। जैसे कि ये देखो इधर से छोटा बड़ा है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे कैप की लंबाई का। कैप की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है? कैप की लंबाई होनी चाहिए 15 इंच। कितनी? 15 इंच नॉर्मल 15 इंच। किसी छोटे का बना रहे हो ना, बच्चे का बना रहे हो, तो उसका कैप का साइज आप छोटा रख लो। बच्चे का 15 रख लो, और बाकी बच्चे का भी साइज के अकॉर्डिंग है। छोटा बच्चा है 5 साल का 6 साल का, उसकी कैप इतनी बड़ी तो नहीं आएगी, उसकी कैप आप रख लो 10 इंच की। बाकी नॉर्मल साइज है 15 इंच। उसके बाद आपको यहाँ से, ये देखो जो ओपन साइड है ना, इधर से देखो ओपन नहीं है, यहाँ से आपको 1.5 इंच की दूरी, 1.5 की दूरी पे एक सीधा निशान लगाना है। इसके बाद ये जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया ना, इसके बाद फिर आपको जाना है 10.5 इंच पे। जो हमारा राउंड था कितना था? 10.5। तो ये 10.5 पे निशान लगाना है सीधा इधर और इधर, इसको सीधा मिला लो आपस में। अब क्या करेंगे? देखो जिधर से ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है ना एक्स्ट्रा, इधर से कुछ नहीं करना आपको। आपको इस साइड से, यहां से 3 इंच नीचे आना है, 3 इंच नीचे। और क्या करना है? यहां से इस 3 इंच वाले निशान में इसको मिलाते हुए नीचे की साइड लेकर जाना है। बस ये बन गई कैप। किसी को कोई चीज समझ में नहीं है तो पूछ लो। ये इधर से कटिंग होगी और वो तो सीधा यहाँ आएगा। ये जो चीज़ है ना, ये रहेगी नीचे यहाँ पर। ये आपका कैप बन गया जो ऊपर अपनी खोपड़ी को कवर करेगा, क्योंकि सर की गोलाई होती है, तो गोलाई इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच की देनी है। काट दूँ? हाँ जी काट दिया। लो, यहाँ से 10.5 है तो यहाँ से भी 10.5 है, मतलब गला इसके साथ जुड़ेगा। ये तो ऊपर का पार्ट है, 10.5 इंच। तो 10.5 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमें हल्का सा आधा इंच मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर सिलाई भी लगेगी ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लो हल्का सा, ऐसे। अब क्या करना है? अब आपको यहाँ से एक सिलाई लगानी, देखो ऐसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ना, ये सिलाई को यहाँ पे जाके मिला लेना है। इस सिलाई को लगाने के बाद आगे का जो प्रोसीजर वो मैं आपको बताता हूँ। सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद ओवरलॉक भी कर ली है। अब इसमें क्या करना है? ये जो 1.5 इंच का मेरे पास जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक ले रखा है, ये निशान है इसका ना, तो यही निशान दूसरी साइड भी लगा लो ताकि फोल्ड करने में दिक्कत नहीं रहे। आपको बस इसको ऐसे पकड़ना है यहाँ से। ये जो 1.5 इंच का कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इसको बस ऐसे पकड़ा और सीधी यहाँ पर सिलाई लगानी। यहाँ से सिलाई की शुरुआत होगी और ये जो सिलाई है आपकी इस दूसरे छोर पर आकर ख़त्म हो जाएगी। ये लगा के दिखा देता हूँ।
हाँ जी, सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये छोटी छोटी सिलाई जो होती है ना, इनको दिखाने का कोई मकसद नहीं है कि बार बार आपको मैं मशीन पर लेकर जाऊँ फिर काउंटर पर बुलाऊँ। तो ये देखो, ये क्या है हमारी कैप, टोपी, हुडी। देखो अब क्या करना है आपको। यहाँ पे इसको रखा मैंने ऐसे। ये हुडी कहाँ है? ये हुडी है ना, हुडी तो मैं सोच रहा हूँ हुडी कहाँ है। ये है, ये जो कट है ना सामने वाले हिस्से में, ये कट को मैंने ऐसे पकड़ा। एक बार हुडी को अटैच करने से पहले इसको देखना पड़ता है कि बिल्कुल बराबर है या नहीं। इसको बिल्कुल इसके सामने रख लिया मैंने ऐसे, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, इस तरह से देखो बराबर है। इसको लगाना देखो कितना आसान है। इसको रखा मैंने सीधा, और यहाँ से इस कट से मैंने सिलाई की शुरुआत करनी है। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल राउंड राउंड गोलाई में चलना है, सिलाई को लगाना है। कैसे? आइए देखो जी, ये कट और इस कट से बिल्कुल सेंटर में इसको मैंने रखा, यहाँ से लगाई हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई। और जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे, क्योंकि जो कपड़ा होता है ना ऊपर नीचे चिपक जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से कई बार झोल भी आ सकता है। तो यहाँ पर जल्दी नहीं करें, इस तरीके से सिलाई को लगाएं। एक बार देख लेता हूँ मैं पूरा आ भी रहा है या नहीं। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इक्वल आया है। इक्वल आएगा क्यों नहीं, तो बिल्कुल बराबर कटिंग करिए। अब यहाँ से इस सिलाई को हमने पूरा ऐसे कैसे सीधा निकाल के लेके जाना है, सीधा ऐसे। और कैप हमारी लग गई। लो जी, अभी जो कैप लगी है इसको ये मत समझना कि लग गई है। अभी इसमें हमने एक काम और करना है। पूछो क्या? ये जो मार्जिन है ना, ये वाला, ये देखो ऊपर उठेगा, इसको नीचे की साइड करना है ऐसे, नीचे की साइड। नीचे की साइड कर रखोगे तो मार्जिन ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर लगानी है आपको सिलाई, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? इंटरलॉक। अब इंटरलॉक में बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट सिलाई लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप बनाओ तो आप इंटरलॉक जरूर करना, ठीक है जी? क्योंकि मेरी तो घर की है। सीमा इंटरलॉक कर लेना बाद में, सिलाई उधेड़ के मार्जिन को नीचे करते। क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो पहले सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं।
मार्जिन को नीचे करते हुए। आप बड़े दिन बाद आए हो, आपकी शादी खत्म नहीं हो रही? अच्छा, ये समझ तो आ रही है ना जो मैं सिखाई आज? देख लो, अगर नहीं आया तो मेरे को बता देना आप। नहीं आएगी, पूछ लेंगे, यही आना हमारे को। बहुत आसान है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, जो इसको सिल देगा ना सेम जैसे मैंने इसको बनाया है, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा कल। आपके लिए होमवर्क है ये, और बहुत शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। जो सबसे बेस्ट बनाएगा ना, उसको मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा बहुत अच्छा सा। आप सबके लिए सरप्राइज है। कल आपका कंपटीशन रहेगा सबका हुडी बनाने का। अब इस सिलाई को लगाने के बाद क्या करना है, साइड की जो सिलाई है ना इसकी, वो लगानी है, क्योंकि इसमें कोई फिटिंग का चक्कर नहीं होता। लेकिन सिलाई को वही बता रहा हूँ मैं, साइड की सिलाई लगाने से पहले बाजू लगा लो, इसमें ईजी रहेगा। ठीक है, अगर बाजू बाद में लगानी तो बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें बाजू जो है बाद में अटैच करूँगा, क्योंकि मुझे पता मैंने बाद में बाजू अटैच क्यों करनी है, क्योंकि मेरा पहले काम है इसको एक बार पहना के आपको लुक दिखा दूँ। पट्टी बिल्कुल लगेगी। अब पट्टी लगाने के दो तरीके हैं इसमें। पट्टी लगाने के दो तरीके हैं, पता कौन कौन से? एक तो पहले पूरी पट्टी अटैच कर लो सीधी इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और चाहे तो इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ से छोड़ के ना हल्की सी सिलाई को अलग अलग पट्टी भी लगा सकते हो। तो हम इसमें पूरी एक पट्टी लगा देंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब जो पट्टी इसमें लगेगी वो कितनी चौड़ी कटेगी? 2 इंच नहीं कटेगी, कपड़ा दे दो। पट्टी चौड़ी कटेगी 5 इंच की, पट्टी होगी डबल। और देखो मैं कैसे कट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं डबल करता हूँ पहले तो ऐसे, क्योंकि पट्टी जो है इतनी लंबी निकल नहीं पाएगी, तो पट्टी में हमें एक जोड़ लगाना पड़ेगा। अब 5 इंच की पट्टी क्यों लेनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको काट के बराबर करूँ। चौक देना कोई है तो उधर। ये 5 इंच पहले एक निशान लगाता हूँ मैं। क्योंकि पट्टी पूरी नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं इसमें जोड़ लगा रहा हूँ। देखो ये जो 5 इंच की पट्टी है ना, ये लगेगी डबल में ऐसे। जब डबल होगी तो कितनी हो गई ये? 2.5। जब अटैच होगी आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो टोटल 2 इंच की रह जाएगी। तो उसको पहले हम लंबी करते हैं ताकि आगे पीछे ये कवर हो जाए। इसको ऐसे डबल कर लिया मैंने, ठीक है जी। अब कैसे लगाना है देखो। चाहो तो उसको वैसे भी लगा सकते हो, पहले की सिलाई इसमें लगाओ ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं, भागे नहीं, या फिर आप इसको डायरेक्ट पकड़ के भी लगा सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट रहे। यहाँ से इसको पकड़ा मैंने बिल्कुल बराबर,
आधा इंच का मार्जिन लिया और बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। दिख रहा है क्लियर? इधर से थोड़ा सा छोटा बड़ा है, काट के बराबर कर लो उसको। अब जो पट्टी बढ़ जाएगी ना इधर से, वो हमारे पता कहाँ पर काम आ जाएगी? उस स्लीव्स में भी काम आ जाएगी, क्योंकि स्लीव्स में भी पट्टी हमें इसी तरह से लगाकर अंदर की साइड फोल्ड करनी है। ये जो मैंने पट्टी लगाई है, ये पट्टी जो है इसका भी मार्जिन आपको ऊपर की साइड रखकर यहाँ पर लगानी है सिलाई। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। आप में से इंटरलॉक किसको आती है? लॉक कर दो, फिर इसमें इंटरलॉक कर दो, फिर सिलाई लगा के दिखाता हूँ। सीधी इंटरलॉक कर दो, सीधी। तो इंटरलॉक भी इसमें हमने करवा ली है और अब मार्जिन को ऊपर की साइड रखना है। ये देखो ऊपर की साइड मार्जिन करा, सिलाई लगानी है आपको वही एक पैर की, और इस सिलाई को लगाने के बाद फिर लगाएंगे इसमें साइड की सिलाई। इधर से जो एक्स्ट्रा है ख़त्म कर दो, इसको इधर से काट दो, साइड की सिलाई लगेगी अब। तो 80% हुडी हमारी बन चुकी है। अब इसमें जिस तरह से ये बॉर्डर मैंने लगाया ना, सेम ऐसे बाजू में लगाना है और बाजू आपको अटैच कर लेनी है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो है ना, ये इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखो। ये जो आगे की साइड मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया था 1.5 इंच, देखो एक तो होता है रेडीमेड काम, उसमें क्या होता है कि मशीन आती है रिबट वाली, उसको बोलते हैं रिबट। उसमें क्या है कि इस प्रकार से मशीन से उसको ठोकते हैं तो यहाँ पर छेद बन जाता है, जिसमें आराम से आप अपनी जो उसमें डोरी जो होती निकाल सकते हो। लेकिन मैंने जो हुडी बनाई थी, मैंने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में काज किया था, और उसको काज को मैंने कैसे किया था उस सब्जेक्ट पे मैंने ना एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे कि काज कैसे करते हैं। उस वीडियो को आप देख कर आप आराम से इसके बीच में से आपकी जो डोरी उसको निकाल सकते हो। फिलहाल इसको पहनने के बाद इसका जो लुक कैसा रहा है फिलहाल बिना स्लीव्स के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर बाकी का जो काम है वो आपके लिए रहेगा एज ए होमवर्क। तो आप सब लोग देख लो,
आ गया समझ में आप सबको इसका फाइनल लुक? अभी ये फाइनल लुक तो नहीं है, क्योंकि अभी इसमें क्या काम बाकी है। यहाँ पर काज लगा के आप अपनी तरफ से कोई भी डोरी नारा बना के डाल सकते हो, चाहो तो स्लीवलेस भी बना सकते हो। ये खैर एक मजाक की बात थी। इसमें स्लीव्स लगानी बाकी हैं। आराम से देखो पॉकेट में आ जाए, इसको एक बार नीचे फोल्ड करके दिखाना, नीचे से इसको फोल्ड करके भी आप आराम से वियर कर सकते हो। तो गाइज़ यही थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सिखाया है हुडी कैसे बनाई जाती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको सिखाया, अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।